हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखेंगे, सरलीकरण। कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो सिर्फ 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड लगेगा आप इसको सॉल्व करने में, और ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप ऐसे चुटकियों में दे दोगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने। ये देखो, यहाँ पर है 2 √2, फिर √2। मतलब इस तरीके से अगर रूट में 2 2 2 इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5, मतलब इस तरीके से कोई से भी क्वेश्चन हो तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड में। देखो जरा ध्यान से, जैसे ये है 2 2 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, इसका क्या आ जाएगा 3, ये 5 5 है तो क्या आ जाएगा 5, 6 6 6 है तो क्या आ जाएगा 6, 7 है ये 7, और ये क्या आ जाएगा 8। अब देखो, ये जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि आपने जैसे ही, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको जैसे ही आप देखते हो वैसे ही आप एग्जैक्ट आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसको समझेंगे ये कैसे, ये जादू तो नहीं है कहीं, नहीं ये जादू नहीं है। ये बेसिकली जो है कुछ हमारे पास रूल्स हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उस पर बेस्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसको किस तरीके से हम मैथमेटिकल या एक करेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है √2 है, फिर इसका √2 है, फिर अंडर के अंदर अंडर है। ठीक है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको मान लिया लेट x इक्वल टू 2 √2 √2 इस तरीके से हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो क्या जो ये वाला पोर्शन है ये भी x है? क्या ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहां से इसको छोड़ के, क्या ये वाला पोर्शन है वो भी x है? देखो कैसे, बताता हूं आपको, 1 सेकंड बस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² और इसका रूट, इसका स्क्वायर आपका हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है, इट मींस हम कहीं तक भी लेकर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये जो ऊपर हमने x बोला है इसको, क्या ये वही है? यस, एग्जैक्ट वही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहां इसको हम क्या लिख देंगे, x² इक्वल टू 2x। अब भैया ये देखो, x से x यहां पे गया, और अगर x से x चला गया तो x की वैल्यू क्या बची, x की वैल्यू 2 आ गई। इट मींस अगर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सिंपल एक आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम अभी रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर आपके पास सिंपल ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, अगर आपके पास a है, रूट में a है डैश 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 इन्फिनिटी, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही इजीली जैसे ही आप देखते हो इसका आंसर दे सकते हो, है ना कमाल का। ठीक है, तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई अरे सर ने तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन फटाफट करा दिए। ठीक है, देखते के साथ ही हमने आंसर निकालना भी सीख लिया, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन इन्फिनिटी तक टेंड नहीं करते या इन्फिनिटी तक नहीं दे रखे होते तो क्या करेंगे? मैं कहूंगा कि इसे भी आप सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब आप चाहो तो सिंपल देख सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, दिस इज 15/16। इसका जो अगर हम आंसर लिखें तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 31/32, और इसको क्या लिख सकते हैं जी, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 63/64। और आप सोच रहे होंगे अरे ये सर तो चीटिंग कर रहे हैं, इन्होंने तो पहले से आंसर याद कर रखा होगा,
और आंसर याद करके लिख दिया। ये आया कैसे भाई? तो आप वेट करो, अभी 1 सेकंड में ही बताता हूँ आपको। ये देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको भी कैसे करते हैं। ये देखना, ये देखो ये हमारे पास है। अब ये कैसे आया? तो अगर हम सिंपल तरीका इसका पता है क्या है? सिंपल ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं। दो जो है कितनी बार आया है, कितनी बार आया है बच्चों? तो आप 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 4 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर बेस क्या रखना है हमें बेटा? 2 रखना है, और इसकी पावर कितनी कर देनी है? 4। अभी बेस 2 ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे कि और हम किस तरीके से इनमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16 आ गई। तो आपको क्या करना है, जो भी 2 की पावर ये कितनी आ गई है? 16, और इससे जस्ट एक कम हमें क्या कर देना है? ऊपर लिख देना है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहां पर जो है जो भी है क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर आपके पास 5 है, 5 है, 5 है, ये 5 एंड 5, तो हमने इसमें क्या किया था बेटा? 5 को काउंट कर लिया, कितनी बार है? कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो ये 5 बार है, तो 2 की पावर 5 कितनी होती है बेटा? 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, 5 और ये कितना है? 32, और एक कम कर दोगे कितना आ जाएगा? 31। तो सिंपल याद रखो कि ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां क्या हो जाएगा? इसकी पावर, और इसमें क्या हो जाएगा? कम। इस तरीके से आप सिंपल याद रख सकते हो। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह भी लिखे जाते हैं, बट आप ऐसे जनरल तरीके से याद रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे 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 आ गया, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करके भी आपको दिखाते हैं। दिक्कत वाली बात ही क्या है, जब आप हमारे चैनल पर आए हो वो पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा सिखाएंगे हम आपको और आप कुछ अच्छा सीख कर जाओगे, ठीक है। तो देखो जरा एक बार ध्यान से, ये बेटा देखना जरा एक बार ध्यान से, ये 2 है, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करते हैं बेटा जी, तो ये 2 की पावर जो है ये जस्ट दिस इज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 है। अब ये 2 की पावर कितनी है बेटा? तो इसकी पावर कितनी है? रूट है, तो 1/2 है, ओके। इसकी कितनी है? तो इसमें रूट है और इसकी भी रूट है। कहने का मतलब 2 की पावर अगर रूट है मतलब 1/2 है, और इस पे इसकी पावर भी कितनी है? 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 1/4, ठीक है। फिर इसके बाद क्या जी? तो 2 की पावर नेक्स्ट जी 8, ठीक है। पावर की पावर, कहने का मतलब 1/2 की पावर, फिर इसकी 1/2 की पावर, फिर इसकी 1/2 की पावर, ठीक है। और ये आपने पढ़ रखा है कि भाई, और सर्ट्स और इंडाइसिस में हमने देखा भी होता है कि a की पावर अगर m है और इसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मैं 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूं 1/4, फिर इससे मल्टीप्लाई करूं तो 1/8। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो 2 की पावर 1/16 आ जाएगी। अब इसको ध्यान से देखना जरा, अगर हमारे पास बेस सेम हो, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो क्या हम पावर को ऐड करते हैं? बिल्कुल ही ऐड करते हैं भाई। ये देखो 2 और ये आ गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ठीक है। और अगर हम इनका एलसीएम ले तो बेटा क्या होगा? तो ये देखो इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं 16, ठीक है। अब ये देखो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में? 8, फिर 4 के टेबल में 4, फिर 8 के टेबल में 2, फिर 16 टेबल में 1। तो आपके पास जो आंसर आया बेटा जी क्या आ गया? 8 10 और 15 अपॉन में 16। लेकिन बेटा इतना टेंशन कौन ले, ठीक है। क्या करोगे इतना टेंशन लेके? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आ गया तो सिंपल ये रूल याद रखो, ठीक है। सिंपल सी बात है बस। हमें क्या करना है? तो जितनी बार नंबर आया है उसका स्क्वायर करके, और क्या करना है जो ऊपर वाला,
ठीक है, ये बेसिकली आपको पता ही है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। सॉरी, डिनोमिनेटर बोले तो ये हमारे पास ये हर है और ये क्या है, अंश है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हर है उस 2 की पावर ये जितनी टाइम आया हुआ है, जितनी बार आया है। अब मान लो ये कितनी बार आया है, 4 बार, तो ये 4 बार हमने लिखा, कितना आ गया बेटा जी, 16। ऊपर क्या कर देना है, एक कम। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो जितनी टाइम भी हो, ठीक है, इन्फिनिटी तक ना हो, ये वाले सारे क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले टाइप पे। तो दोस्तों एक और टाइप लेकर मैं आपके पास आ गया हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, √27, √27 डिवाइड √27। इस तरीके से अगर ये डिवाइड के फॉर्म में, इससे पहले हम क्या सीख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन वाले, कि मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करते हैं। यहां पर बेसिकली किसकी बात करें हम, डिवाइड की। इसको भी आप जितने भी वीडियोस ज़्यादातर जो मैं डालने वाला हूं, आपका सिर्फ ट्रिक बेस्ड है और बहुत ही जल्दी आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हो। तो आप जैसा कि देख रहे हो, इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो इसका बेसिकली डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। और इसका आंसर अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं, एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं कि आखिर ये आंसर कैसे आता है। तो यहां पर हम लेकर चलते हैं इसको, आपको ये फिर दोबारा वैसी जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, कि हम क्या करने वाले हैं, लेट x इक्वल टू 27 डिवाइडेड 27, इस तरीके से डिवाइड में डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें यहां पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, वर्क कर रहे हैं। तो दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो ये बेटा देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 डिवाइड रूट में 27 डिवाइड रूट में 27 डिवाइड रूट में 27 डिवाइड, इस तरीके से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या इसे मैं x लिख सकता हूं, बिल्कुल भाई। क्या ये जो है वो यही है, कैसे है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये भी कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो एक अगर छूट भी जाता है तब भी वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड x। ठीक है, अब यहां अगर हम देखते हैं बेटा इस तरफ, तो क्या हमारे पास जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 अपॉन में x, क्योंकि डिवाइडेड में है, तो डिवाइड में तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इसको अगर हम इधर भेज दें तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा 27। तो क्या 27 का क्यूब रूट अगर हम करें तो क्या क्यूब रूट इसका 3 होता है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा आप एक याद रख सकते हो फंडा, इसको कैसा फंडा, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में, इसको आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में, या फिर आप याद रख सकते हो अपने यहां पर, देखो कैसे, ये जो है आप सिंपल याद रख लो कि अगर हमारे पास a डिवाइडेड a डिवाइडेड
इस तरीके से अगर हमारा इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो क्यूब रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पे क्यूब हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे कि 27 था तो इसका क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट क्या हो जाता है बेटा, 3 हो जाता है। क्यूब रूट वाले जितने क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जैसा कि दिख रहा होगा आपको क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप कैसे लिख सकते हो और इसका डायरेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि 5 5 5 इस तरह से गिवन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, √5। इसी तरीके से इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, √7। अब फिर आप हैरान हो गए होंगे कि भाई कैसे हुआ, तो वापस हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो कैसे, ये हमने जो है हम मान लेते हैं इसको फिर दोबारा से, लेट x इक्वल टू क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 इन्फिनिटी। अब इसको बोथ साइड अगर हम क्यूब कर दें, ठीक है, बोथ साइड अगर हम क्यूब कर दें, दिस इज क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है बेसिकली, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देखो, तो इसको अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं, या एक देख लो, एक x से एक x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x पे 2 इज इक्वल टू कितना है, 5, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, √5। तो ये आप इस तरीके से चाहो तो इसको याद रख सकते हो, किस तरीके से, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिखूंगा आपके लिए। अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ए होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।